अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा ख़ान। नाज़रीन, महंगाई का तूफ़ान थकने पे नहीं आ रहा और आवाम के लिए रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना भी मुहाल हो गया है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और अशिया ख़ुर्दनी जो है वो आवाम की पहुँच से बाहर हो गई है। इन सब हालात ने आवाम पर क्या असरात डाले हैं, आइए आवाम से मालूम करते हैं। जी सर, बताइएगा। ये मैडम बताना क्या, ये सब चोर जो रले हुए हैं, ये इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि आम आदमी तो खुदकशी करने के मुतरादिफ हो रहा है, वो खुदकशी करने पर तुला हुए हैं। कई ऐसे लोग मैं देखे हैं जिन्होंने खुदकशी की हैं इस महंगाई की वजह से। घी का रेट देखने कहाँ चला गया, आटा मिल नहीं रहा, लाइनों में लग के आटा मिल रहा है। ये इस बार तो मुस्लिम लीग ने इंतहा कर दी है कि जो ये मेरे ख्याल में हम लोगों से बदला ले रहे हैं कि हमें आप लोग वोट क्यों देते हो। और मेरा ख्याल है कि इन लोगों को अब वोट देना भी नहीं चाहिए। जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है, ये रिकॉर्ड तोड़ महंगाई इन्होंने की है। ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसने तो इस बार ये बदला लेने की मेरी सोच ही है कि आवाम को मारना है, जिस तरह भी मारा जाए। ये अपनी तिजोरियाँ भरते जा रहे हैं, लोगों का खून निचोड़ के अपनी तिजोरियाँ भर। मैं नवाज शरीफ से कहता हूँ, शहबाज शरीफ से भी कहता हूँ, हमदा शहबाज और मरियम नवाज से भी कहता हूँ और जरनैल से भी कहता हूँ, जो भी बरसेदार रियाज साहब हैं, ये अपनी तिजोरियों में से पैसा बाहर निकालें। पाकिस्तान में वापस लाएं पैसा तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। ये खुद भीख मांगने जा रहे हैं, ये भीख मांगना छोड़ दें, मुल्क खुशहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह वजल। ये इन लोगों को चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें, अपनी तिजोरियों का ना भरें। ये अपनी तिजोरियाँ भरते हैं तो महंगाई तो होगी, क्योंकि ये अपनी तिजोरियाँ जब भरेंगे तो लोगों को क्या मिलना है, फिर जो वो कर्जा लेना है इन्होंने फिर वो अपनी तिजोरियों में डाल देना है। तो आवाम को रिलीफ इन्होंने कहाँ से देना है। पेट्रोल आप देख लें, खुदा का खौफ खाएं कि 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। वैसे ही इमरान खान को कह रहे थे वो गलत है, गलत मैं मानता हूँ वो भी गलत है, लेकिन ये उससे भी बदतर हैं। इन्होंने क्या किया आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। आवाम का खून निचोड़ रहे हैं ये दोनों। ये जब मेरी समझ में नहीं आता, लोगों का भी मेरी समझ में नहीं आता कि आजमाए हों को बार बार हम लोग आजमा रहे हैं। 40-45 साल से ये लोग लूट के खा रहे हैं, हम फिर भी कहते हैं वो अच्छे हैं जी, वो ऑरेंज ट्रेन बनाती। गरीब आदमी ने क्या ऑरेंज ट्रेन खानी है? गरीब आदमी ने क्या मोटरवे खानी है? गरीब आदमी को तो अपनी रोटी की पड़ी हुई है, जो इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है। मेरे 5 बच्चे हैं, 40,000 रुपये तनख्वाह, तो मैं कैसे गुजारा करूं उसमें? मुझे बता दें, ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या जो भी ये पीपल पार्टी वाले भी या जो भी है, वो बताए कि 40-45 हज़ार से किराए का मकान भी है और कैसे गुजारा करके मुझे दिखाएं। ये लोग कभी भी नहीं होता, दाल रोटी भी नहीं पूरी हो रही। ठीक हो जी। नाज़रीन, आप आवाम का रिएक्शन देख सकते हैं कि उनके लिए अब दावे करने वाले और वो लोग जिन्होंने दावे नहीं किए वो सब बराबर हैं। उनका कहना है कि हमारी रिलीफ के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि सब अपनी तिजोरियाँ ही भर रहे हैं। आइए दूसरे लोगों से मालूम करें कि उनकी क्या राय है। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, ख़ासतौर पे आज पेट्रोल 35 रुपये बढ़ गया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, हाँ, हम बहुत परेशान हैं गुर्बत की, इसके करीब की लकीर से नीचे जा रहे हैं। किस तरीके से रिलीफ दें? रिलीफ दें, चीज़ें सस्ती करें, चीज़ें सस्ती करें। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, घी कितना महंगा हो गया है, आटा कितना महंगा मिल नहीं रहा है, लाने लगा के ले रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक परचून की दुकान पे मौजूद हैं। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करते हैं कि मौजूदा महंगाई में दुकानदार पे जो है वो क्या असरात आए हैं और ख़ास तौर पे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो किस कदर कम हुई है। आइए उनसे मालूम करते हैं। जी सर, बताइए, अगर रोज़मर्रा की अशिया लोग आपसे लेके जाते हैं, आटा हो गया, पत्ती हो गई, अंडे हो गए, तो लोगों के रवैये में क्या फ़र्क आया है? रवैये में ऐसे आया है कि जी जो आदमी पहले 1 तोड़ा लेता था ना आटे का, वो 5 किलो पे आ गया है। अच्छा। जो 5 किलो लेता था वो 2 किलो पे आ गया है। ठीक है, आटा मिल नहीं रहा। ठीक है, उस हिसाब से देखें जी, हर चीज़ महंगी हो गई। सही। ठीक है, आज कल मैं पैम्पर का पैकेट लेके आया था 2000 का, जी। आज 2300 का लाया हूँ। अच्छा। वो पैम्पर वाले जो आम आदमी है, जो 1-2 पैम्पर लेके जाते हैं, वो हमसे गिला करते हैं कि कल तो मैं इतने का लेके गया था, आज क्यों महंगा हो गया। ठीक है, वो सारा बर्डन हम पे बढ़ जाता है। बड़ों को पूछने वाला ही कोई नहीं। ठीक है, इनको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी है, वाम कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, कभी कहते हैं जी डॉलर ऊपर चला गया, कभी कहते हैं जी तेल ऊपर चला गया। तेल ऊपर जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, जाहिर है महंगाई तो होगी। ठीक है जी, तो हर चीज़ को तो आग लगी हुई है।
अच्छा, हुकूमत कहती है हमारे हाथ में नहीं है, हमारा बस चले तो महंगाई ना बढ़ाएं। इनके ही हाथ में है, यही सरबराह है ना, गवर्नमेंट तो इनकी है, सही। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे वो जोन सी मर्जी पार्टी हो, इनको तो अपनी अपनी पड़ी है। सही। अवाम वाल कोई तवज्जो है। अब मरियम नवाज आई, ठीक है, इन्होंने एकदम 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए, कुछ बढ़ाने वाले भी उनके ही हैं। उनके ही हैं, ठीक है ना? बढ़ाने वाले भी उनके ही हैं, ठीक है। तो अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। ये दो पार्टियाँ, वो अपनी लेके बैठा है, वो चोर हैं, वो कहते हैं वो चोर हैं, ठीक है। चोर कौन है? ये सारे चोर हैं। जी नाज़रीन, फैसला आवाम पे है कि मालूम करें कि आखिर चोर कौन है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि दूसरा चोर है। आइए दूसरे लोगों से मालूम करें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। नहीं कि आप लेकर आती हैं। नहीं मिलेगी मेरे पास। उम्मीद बड़ी है, यतीम बच्ची है, छोट के आप बेवा औरत है। सही। तो घर का खर्चा किस तरीके से होता है? बहुत मुश्किल होता है ना। ये कीमतों से हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर आवाम पे बोझ पड़ जाता है। क्या कहेंगे? आवाम की तो इनकम वही है। आवाम तंग नहीं पड़ी, आवाम बहुत ज़्यादा तंग पड़ी है। इतनी तंग पड़ी है कि गुर्बत का ये हिसाब है कि बेरोज़गारी इतनी हो गई है और महंगाई उससे बढ़ती आ रही है। जो भी सियासतदान हैं, जितने भी यहाँ के, किसी ने मुल्क का कोई ख्याल नहीं किया, और बजाय मुल्क का ख्याल करने के उनको इलेक्शन की पड़ी हुई है। और देखिए, तनख्वाहें वाले मुलाजमीन के लिए देने को उनके पास पैसे नहीं हैं। मुल्क दिवालिया बल्कि हो गया दिवालिया, और अब भी ये अपनी मारदार में लगे हुए हैं। इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करना चाहिए। अपने मुल्क की पैदावार, या गंदम, हर चीज़ अपने मुल्क की पैदावार है, लेकिन फिर भी लैलों में लगा के इनको लेने पड़ती है। और वो भी बेचारे सोचते हैं कि अब किसी के पास पैसे नहीं हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो आवाम का ख्याल करना चाहिए। बहुत हो चुका है, अब सियासतदानों को अपनी सियासत ख़त्म करनी चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे महंगाई की? ये पेट्रोल की तरह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल का रेट हो गया, ये कम करना चाहिए। हम पेट्रोल बेचने वाले बिकते ही नहीं, अब महंगा बहुत हो गया ना। ये बस ये हुकूमत से गुजारिश है। नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी कि वो कह रहे हैं कि जो सियासतदान है वो अपनी लूट मार में लगे हुए हैं, जबकि महंगाई का जो खमियाजा है वो आम आवाम भुगत रही हैं, जो कि 20, 30, 40 हज़ार तनख्वाह वाले हैं। उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हम एक तंदूर पे खड़े हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो किस कदर कम हो गई है और लोग जो है वो महंगाई से कितना तंग है। आइए उनसे मालूम करते हैं। जी बताइएगा, आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है और लोगों का क्या रवैया है महंगाई हाथों पे जब से बढ़ी है? ये अस्सलाम वालेकुम। पहले था वो कि 5200 रुपये का माल लेके आ रहा था 50 किलो की बोरी, तो अब आ रही है 7200 रुपये की। और तकरीबन 300 रुपये किलो गैस हो गया। पहले मिल रही थी 200 रुपये, 220 रुपये, 225 रुपये किलो मिल रही थी, अब मिल रही है 300 रुपये किलो। अच्छा। तो जो सी हमारी बचत थी वो सारी इसमें जो सी वो चलेगी है सारी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आवाम उसी तरीके से रोटी ले रहे हैं या फिर कमी वाकई? वो कमी हो गई है। पहले थी रूटीन थी कस्टमर की, पर अब नहीं है। अब बहुत कम हो गया, काम का फ़र्क पड़ा। कितने की रोटी और कितने का नान दे रहे हैं आप? हाँ, अभी 25 रुपये का चल रहा है रोटी, साथ ही 15 रुपये के, पर हम रोटी नहीं लगा रहे। ये नान का काम है, पर वो जो सी बचत थी ना पहले वाली, पर वो नहीं है। अब तो काम बराबर में जा रहा है। वो हमारी बचत भी जो सी वो थी उसमें चलेगी है, ये गैस में, और ये जो सा मैदा इतना महंगा हो गया उसमें। अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है और एलपीजी की भी कीमत बढ़ी है। आपको लगता है इससे फिर मज़ीद कीमत बढ़ेगी रोटी की? पता कोई नहीं है, ये तो हुकूमत ही है, देखे एहसास करे तो, नहीं तो वो लोग तो रेट तो बढ़ेगा। जब कीमतें आएंगी तो फिर बेहतर होगी, क्यों नहीं, वो ये रेट ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा। ठीक होगा। जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप मज़दूर एक हैं, रूटीन का एक मज़दूरी करते हैं, उसके हिसाब से महंगाई जो है वो कितना असरअंदाज हो रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। खाने का वक्त 3 टाइम खाते, 400, 450, 500 रुपये खर्चा आता है। इतनी आमदनी नहीं है, बच्चों की पहुँच से दूर है, क्योंकि शाम में कोई खर्चा नहीं इतना आता कि एक दिहाड़ी लगती है, एक दिहाड़ी नहीं लगती, वो कम खर्चा बढ़ जाता है, वो ऊपर हो जाता है, लेकिन इतनी आमदनी नहीं आ रही। ठीक हो गया। बहुत तंग हो गए हैं इतनी। तो आपको क्या लगता है कि अब इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आम बंदा क्या करेगा? मजदूर मार जाएगा जी, चोरी डकैती करेगा, वारदाता करेगा, और कुछ नहीं करेगा।
जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक मज़दूर बेचारा जिसको कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ऐसे हालात में उसके लिए क्या हालात हो जाएंगे, उसके लिए सिर्फ एक उनका कहना है कि चोरी डकैती या फिर गलत काम रह जाएंगे, जिससे मुल्क के जो अमनो अमान है वो मज़ीद ख़राब होगा। आइए मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आप कि पेट्रोल 35 रुपये बढ़ गया है और इससे जो है किरायों पे तो असर होना ही है, ज़ाहिर बात है कि डायरेक्ट सबसे पहले उस पर असरअंदाज होना है। तो ऐसे में रिक्शा ड्राइवर्स और आवाम क्या इसके बारे में कह रहे हैं, आइए उनसे मालूम करते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा किस तरीके से कितनी ये महंगाई बढ़ती जा रही है, तो रिक्शा ड्राइवर्स इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत परेशानी का आलम बना हुआ है मैडम। हम क्या देखें, हम सोच रहे हैं कि ये क्या बनेगा हमारे पाकिस्तान का, ये हमारे हुक्मरान क्या करना चाहते हैं। गरीब आदमी बहुत परेशान है, ये लोग कुछ नहीं सोच रहे, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। ये अब गैस है, ये 300 रुपये किलो कर दी है, ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है किसी को, जिसका जो दिल चाहे वो अपनी मंडी लगा के बैठा हुआ। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट ज़रा गौर नहीं कर रही इस बात पर। आपको क्या लगता है अगर इसी तरीके से मज़ीद और महंगाई बढ़ती रही तो क्या असरात आने वाले हैं? यही होगा, फिर हालात ख़राब होंगे, चोरी डकैतियाँ बढ़ जाएंगी, वाम फिर आके यही करेगी काम। जो इंसान सीधे तरीके से चल रहा है उनको ये हमारे हुक्मरान ही गलत कर रहे हैं, वो इनको गलत तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। फिर क्या करें, परेशानी का आलम बना हुआ है, सारी दुनिया को पता है कि ये परेशानी है। बच्चे भी होंगे, बच्चे भी पढ़ते होंगे? माशाल्लाह बच्चे मेरे 6 हैं, सारे पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे, वो सब अल्लाह ताला ही पूरे कर रहा है, बाकी इन लोगों के वजह से तो कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो मायूसी का शिकार है और ख़ासतौर पर ये जो हालिया महंगाई का तूफ़ान है इसने बहुत ज़्यादा उन्हें मायूस कर दिया है। और वो फिर वही बात है कि चोरी डकैतियों की बातें होना शुरू हो गई हैं। यही हमारी अभी तक लोगों की जो है वो जो है राय मिली है। आइए मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं इसके बारे में। आगे रुकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, आवाम का जीना हराम करना ही करना है और ये करके रहेंगे। और इसके पीछे जो इनका मकसद है ना, वो एसेट बेचने हैं इन्होंने। अच्छा। बस जो हमारे न्यूक्लियर है ना हमारे पास, जो हमारे समझ के गारंटी है कि हमारे पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, बस ये इन्होंने उसका ही सौदा किया हुआ है। ये इस तरह फंसा देंगे इस मुल्क को ये कि हमें ये देने पड़ने हैं। बस महंगाई तो सबके लिए है, ये नहीं कम करेंगे ना इन्होंने करनी है, ये सिर्फ खाने आए हैं, इन्होंने खाना ही है बस। इमरान खान अगर ये कहते ना जी इमरान खान ने सब कुछ बेड़ा गर्क किया, तो फिर इमरान खान को बैठे रहने देते। अच्छा। बैठे रहने देते उसको, उस पर ये इल्ज़ाम आने दे महंगाई का, उस पर क्यों डाल रही है? अब तो ये जाने का वैसे भी नाम नहीं ले रहे। ये तो उन्होंने जानना तब है ना जब इनको ऊपर से अमेरिका से ऑर्डर आएंगे। अच्छा। जी ये वहाँ से ऑर्डर आएंगे जी, इसको हटाएं, फिर ये हटेगा। जब तक एसेट्स हैं ये नहीं हिलेंगे। अगर ये कहते ना जी इमरान खान के मुआहदे थे, फलाना था, ये था, वो था, तो फिर इमरान खान को बैठे रहने देते। क्यों आए ये बैठ, क्यों आए? कहते हैं कि उनकी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये सारे हमें भुगतना गलत पड़ा। है, गलत है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं 3.5 साल में बिल्कुल खुश था, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, बिल्कुल महंगाई नॉर्मल थी, सब कुछ बिल्कुल हमारा मुल्क स्टेबल चल रहा था। ये इन्होंने आके बेड़ा गर्क किया। अगर ये कहते ना इमरान खान ने किया तो फिर इसको बैठे रहने देते। ये महंगाई का जो इल्ज़ाम है, ये चीज़ें इमरान खान में पढ़ने देते ना, क्यों अपने सर ली हैं, क्यों जिम्मेदारी ली है ना। जी नाज़रीन, आप जैसे सुन सकते हैं कि आवाम का कहना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का किया धरा है और अगर इतने ही बुरे हालात थे तो इनको हुकूमत हाथ में लेनी नहीं चाहिए थी। अगर संभाल नहीं सकते थे तो इनको इमरान खान साहब को हटाना नहीं चाहिए था। जी ये एक राय है जो कि हमने आप तक पहुँचाई है। आइए मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो दुनिया जो है ना, 70 साल मेरी उम्र है। जी। मैंने अयूब खान का भी दौर देखा, डिक्टेटरों के दौर भी देखे और ये जमहूरियत देखी और ये खा गई है मुल्क को। जब इनके पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है तो ये मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे? सही हो गया। गरीब के पास पैसा नहीं है रोटी खाने के लिए। अच्छा। आगे मुर्गी लेता था आधा किलो, अब वो कहता है 100 की दे दो, 200 की दे दो। क्या खाएगी? आवाम को आटे में लगाया हुआ है और ख़ुद कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं। इनको मरना याद नहीं है, तीनों पार्टियों को, चाहे वो शेर है,
चाहे वो तीर है, चाहे वो बल्ला है, खुद ये अय्याशियाँ करते हैं। आवाम को इन्होंने पीस दिया और अब घी का बहरान है, चावलों का बहरान है, आटे का बहरान है, गैस का बहरान है। क्या मेरा मीटर चेंज हुआ गैस का, 270 बिल आता था, 2700 रुपये बिल आ गया। 2 साल से बेरोज़गार हूँ। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी आपकी एज ज़्यादा है, तो क्या भूखे मर जाएं? लेकिन अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है। इनको अल्लाह याद नहीं है, ना इनका कोई दीन है, ना मज़हब है, ना इनका कोई ईमान है। ये बेईमान लोग हैं सारे मुसल्लत किए। ये एक टोला ऐसा है कि जो सिर्फ इनको हवस है इक़्तिदार की, कि इक़्तिदार मिल जाए, सीट पे बैठ जाए। इधर मर्सिडीज़ जा रही है, इधर पजारो जा रही है, इधर हेलीकॉप्टर जा रहा है जी। ये जो मरियम नवाज़ है, इसकी बेटी के मैंने यूनिफॉर्म सिए अड्डा जाती उमरा में, शरीफ एजुकेशन कम्प्लेक्स में। आज हमें कोई पहचानता नहीं है। वो फ्लैटी होटल वाले के बेटे के साथ ब्याही गई है इसकी बेटी। वो तो ये कच्ची आबादी में मैं रहता हूँ, 1.5 मरले का मकान है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना आटा है। ये क्या करेंगे हमारे साथ? ये अब इलेक्शन आए, अब मैं वो नहीं अल्फाज यूज़ करना चाहता जो मैं इनके साथ सलूक करूँगा। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि अवाम है और उनका कहना है कि परेशान है अवाम कि जो हालात अभी तक हमने देखे हैं उसके मुताबिक ये बदतरीन दौर है जिसमें अवाम को सिर्फ रोटी की पड़ी हुई है और बाकी मसाइल से तवज्जो हटा दी गई है, और जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपने अय्याशियों में लगे हुए हैं और अवाम की उन्हें परवाह नहीं। आइए मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। एक बच्चा कमाल पी सिर से नहीं रहा तो कोई पूरी नहीं पैंती, खप गए हैं। ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही क्या होगा लोगों का? आहो मर जान के होर क्यों ना, होर की फिर आहो कहने अभी मौत ही अल्लाह दे दे। प्यो सिर ते नहीं अकला बच्चा कमा लेना बड़ी मुश्किल है। और क्या तो क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से आप? आहो बे सस्ता समा करन, साढ़े गरीब सस्ता समा करन, साढ़े गरीबां वास्ते सस्ता समा करन। बे असीं आहो चाहने हैं फिर ही जिंदगी साड़ी बसर हो सकती, नहीं तो सानू तो मौत ही दे दो तो सही है। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या फिर जो एहसास प्रोग्राम था उसमें से कुछ मिल रहा है आपको? ना कुछ नहीं। तो आपने अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया? नहीं कुछ नहीं करवाया। पहले मिलता था? नहीं असी को शुरू तो लाज नहीं लिया, नहीं किया। नहीं शुरू तो हुकूमत ने तो ऐसे लोगों के लिए तो किया हुआ है तक जो कि अपना नहीं गुजारा कर सकते। बच्चा कहता जिस तरह भी आंदा अम्मी जी तुसी गुजारा करो। रक्षा बंद है, लगी दिहाड़ी ला हो जाती है, रक्षा के इन्ने पैसे लग जाते जी। तो मेरी धी लग रही है, सारी जगह खोल के वेख्या जी। तो अब तो पेट्रोल भी बढ़ गया, अब तो मजीद होर कहते होर महंगाई हो जानी। रुपया जोड़ के चीज़ लेना, सौदा लेना। अज महीना हो गया असी जोड़ दी तो 2000 रुपया जुड़े तो चीज़ा लेना। क्या हुकूमत तो कहना चाहेंगी कि क्या ऐसा खास तौर पर वो निगरान हुकूमत भी आई है पंजाब में, क्या कहना चाहिए? यह कहना भी सस्ता समा बस कर दे, फिर सस्ता समा कर दे, साड़ी जिंदगी बसर हो जाए। सही है, असी सौदा लिया सौदे च साल बचत होवे, असी अल्लाह का शुक्र अलहमदुलिल्लाह करिए। बे सौदे च किन्नी साल बचत हुई है तो अल्लाह तेरा शुक्र हम। गोश्त जरा 500 रुपये किलो गरीब खा सकने, दसो गरीब ने ना खा सकते। हाँ वो कहना सब्जी जी वो लिया जाओ एड्डी महंगी की बंदा यो कहना। जो मेरिया धियां तुम अगे कर सकते हो साड़ी फरियाद साड़ी कर देना। हाँ बे असी बड़े खप गए हैं कि जो भूख पाते सा सानू बड़ी है असी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। हूँ वो फोत हो गए ने साले 2 दिन खान वाले कमान वाला कोई बच्चा बेचारा लगी दिहाड़ी देंदा ना लगे बेचारा घर आके बह जाता है। तो फिर असी अल्लाह का शुक्र अदा करने कहने अल्लाह मियाँ दे चूर असी वक्त पूरा कर रहे कि अगे जाके रोइए कि अगे जाके। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के सफ़ेद पोश तबके के अब कुछ इसी तरह के हालात हैं कि लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है और वो हुकूमत से अपने लिए रिलीफ़ मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन्हें कोई रिलीफ़ दिया जाए, लेकिन जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें अपने प्रोग्राम जारी करती रही हैं, एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के नाम से, लेकिन उन्हें उनमें से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इन सब हालात को देखा जाए और आवाम की दादरसी की जाए। आइए और दूसरे लोगों से मालूम करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। हालात हैं, किस तरीके से गुजारा हो रहा है, कितने मसाइल बढ़ चुके हैं? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है और महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा। आपकी उम्र कितनी है? 73 बरस। अच्छा,
तो इतनी उम्र आपने गुजार ली है, तो आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि आजकल के हालात आवाम के लिए मुश्किल इतना हो गया महंगाई की वजह से? मुश्किल से मुश्किल हो गया है, जो दिन गुजर जाता है वो दिन नहीं आता, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है और हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला एक बेटा है, बस मैं रोजगार हूँ, वेला हूँ और कोई काम कार नहीं तो करता। घर में कितने लोग हैं? हम 3 आदमी हैं घर में। अच्छा, तो गुजारा घर का फिर ठीक हो जाता है? बस ऐसे ही है, चलता गुजारा चलता है, कभी भूख काटती कभी कैसे। तो हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? कि महंगाई कम करें और गरीब आदमी जो है उसका गुजारा हो सके, और जीना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का। हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं और पैसे पैसे बिल्कुल तंग है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक में अवाम, इनका पे कर लूँ फिर इसके बाद में। जी सर, अब बताएंगे कि क्या महंगाई ने क्या हालात कर दिए हैं, गुजारा कितना मुश्किल हो गया है? बेटा ये तो सबको पता है, हालात में जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है। गुजारा तो वाकई किसी का नहीं हो, जो दिहाड़ीदार है उनका तो बिल्कुल भी नहीं ना हो रहा। अब ये ध्यान लेंगे 500 की दिहाड़ी में, 1000 रुपये की दिहाड़ी में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। ज़्यादा इन्हें चाहिए कि अब अपना खाना छोड़ दें, आवाम का सोचें, बेहतर जाना है। कोई ऐसे हल निकालें, कोई ऐसे जुगाड़ करें ताकि आवाम जो है बेहतर हो जाएगी। ये अपनी लड़ाई में लड़े हुए, वो उसको नीचे दिखा रहा है, वो उसको नीचे दिखा रहा है। आवाम जो है वो भूखी मरती चली जा रही है। ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अल्लाह ने बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया है ये। आज से 20 साल पहले ये हालात नहीं थे, बड़े नॉर्मल थे, बड़ी खुशहाली थी, सारा कुछ था। ये जो था ना, ये अब आगे इनसे काम हो गया, और ये इनके बस में नहीं है, ये कराने वाले करा रहे हैं। तो अभी कुछ करा हकीकत में बता रहा हूँ आप लोग, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे, समझेगा नहीं? तो लिहाजा ये इनको चाहिए कि रिलीफ दें हुकूमत और आवाम को। ये खुद अपने रिलीफ ले रहे हैं और आवाम को कुछ भी एक पैसे के नहीं दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि किस किस्म के हालात हो गए हैं, और इनका कहना है कि ख़ुद हुक्मरान रिलीफ़ लेने के बजाय आवाम को रिलीफ़ दें और उनकी आसानी के लिए कुछ करें, और एक खुशहाल मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि उसके बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और कोई ऐसा रिलीफ़ फराहम किया जाए जिससे उनके लिए आसानी हो। आइए दूसरे लोगों से मालूम करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। पेट्रोल गुजारा पहले कैसे होता था? आप क्या? 250 रुपये हो गया, गुजारा की होंडे बस इसी तरह ही है। ठीक हो गया। हाँ, तो आप क्या हुकूमत तो कहना चाहेंगे? की कहना हुकूमत को होवे तो किसी को कहिए। ठीक हो गया। वो अपने रंडी रोंडे ने असी की कहना। सही हो गया। हाँ चलो। बिल इतने भेज देते हैं, लाइट नहीं आ रही है, सुबह से पानी बंद हैगा, ये कोई ज़िंदगी है? सही बात। हाँ जी। तो सब्जी इतनी महंगी है, सब्जी को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे अगले। सही हो गया। हाँ जी। ठीक। और हम क्या बताएं? तो क्या हुकूमत तो क्या कहना चाहेंगे? उनका ये सस्ता करो ना। अगर ना करें तो गोली मार दो। किसको? आवाम को। और किसको? और क्या? तो वो तो वैसे ही बेचारे भूख से मर ही जाएंगे। नहीं, वही गोली मार दें और क्या। सोने का भी बताओ। हाँ, सोना तो हाँ, और सोने को मार गोली। हमने कौन से सोने बनवाने? सोने को क्या करना हमने घी इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे अपने अपने मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं। ठीक हो गया। एक रेलवे में हैगा, बस ये है और क्या है। ठीक हो गया। चलें, शुक्र। एक आम औरत के लिए क्या मसले हो गए हैं? बहुत मसले, बिजली का बिल, गैस का बिल, बस बहुत महंगा है। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत कैसे हुकूमत है? ये आवाम का ख्याल ही नहीं करती। क्या करना चाहिए हुकूमत को? जो भी है महंगाई कम करे ना, महंगाई बहुत है। क्या कहेंगी, रोज़मर्रा का गुजारा कितना मुश्किल हो गया, क्या हालात हैं? हालात तो बहुत मेरे ख़राब है। मेरे मियाँ बीमार है, फालिज हुआ हुआ है। कल हॉस्पिटल 5-6-8 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, फिर अभी लेके आए तो कोई घर में खाने के लिए नहीं है, इतनी मैं परेशान हूँ। तो फिर गुजारा किस तरीके से करेंगे? बस मेरे बच्चे बेचारे थे उधर आगे पीछे, और ना दोनों ही थे बेचारे हॉस्पिटल में, तो अब वो किसी की लाते मजदूरी पे लाके करते,
पहले हमारा फैक्ट्री में जाते थे कॉलेज बैग करने, उन्होंने बेचारे ने 2 मशीनें दिए करने के लिए, उन्होंने 2 मशीनें दी हमें काम करने के लिए दिए। अब काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी से मजदूरी पे करूँ ला के। तो आप और आपके बच्चे मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं? हाँ जी। बच्चे पढ़ते नहीं हैं? नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा था तो इसके अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, 3रा साल लग गया। सही हो गया। तो अब दोनों बच्चे नहीं पढ़ रहे? नहीं, एक तो शादीशुदा बेचारा, अच्छा, तो ठीक हो गया। शादीशुदा एक बच्चा मेरा, और एक बच्चा अभी पढ़ रहा था तो बाप की तबीयत ख़राब हुई है, 2.5 साल से स्कूल नहीं जा रहा वो। तो उनके खर्चे इलाज के कौन कर रहा है? बस बेचारे जाते हैं उधर भी मुँह में गए, मुँह में बड़ा पैसा लगा, जैसे भी हुआ, आने जाने का किराया नहीं था, लोगों से मांग के मैंने। तो हेल्थ कार्ड नहीं इस्तेमाल किया आपने? करे थे उधर, फिर भी नहीं इतना वो हुआ, उससे हेल्थ कार्ड से नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, सेहत कार्ड, हाँ सेहत कार्ड की बात कर रही ना, तो आप वो इसमें 10 लाख होते हैं, तो वो आपने नहीं उन्होंने इस्तेमाल फिर भी बाहर से भी चीज़ें मंगवाए थे। जी नाज़रीन, आप जैसा देख सकते हैं कि आम आवाम जो है बेहद परेशान है। लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना और रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना मुहाल हो गया और ज़िंदगी उनके लिए जबरे मुसलसल हो गई है। अपनी मेज़बान अमारा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।